ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वीडियो के शुरू में आप लोगों ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा जिसमें पीटीआई की शहीद कारकुन की मां एक इंटरव्यू दे रही है। इस इंटरव्यू के दौरान इसने कहा कि मेरे बेटे को मारने के पीछे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हाथ है, इमरान खान मुझे मेरा बेटा वापस करे। मैं आप लोगों को ये मुकम्मल वीडियो क्लिप भी वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा खड़ा किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक बड़ी विकेट गिर गई है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़े रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। एक बड़ी पार्टी के रहनुमा ने अपनी पार्टी को ख़त्म करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चर्चे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी कर रहे हैं और एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मकबूल तरीन जमात कोई भी नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात है। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में उस सीनियर सहाफ़ी का वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। मैं पहले जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या अपनी पार्टी ख़त्म करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल हुए, इस हवाले से आप लोगों को अपडेट करता हूं। फिर मैं आप लोगों को इमरान खान के जो कारकुन शहीद हुए उनकी मां का जो इंटरव्यू है उसका वीडियो क्लिप भी दिखाता हूं। फिर इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो बड़ा खड़ा किया है और जो सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीके लब्बैक सबसे बड़ी जो मशहूर तरीन पाकिस्तान की जमात है और मकबूल तरीन जमात है, वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को बताता चलूँ कि दरबार हज़रत सुल्तान बाहू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है। साहबजादा पीर बदर सुल्तान साहब ने पीटीआई को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। PP 129 जंग से इलेक्शन लड़ने का भी उन्होंने ऐलान किया है। इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि डॉक्टर शेर बहादुर नवल चेयरमैन और बानी जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है और जो उनकी अपनी पुरानी साबका पार्टी थी जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक, जिसके वो चेयरमैन भी थे, उन्होंने इसको जम करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल कर दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो बड़ा खड़ा किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकबूलियत के हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी ने गुफ्तगू की है उसकी वीडियो मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। पहले जो शहीद कारकुन पीटीआई का हुआ उनकी मां ने जो इंटरव्यू दिया उसका मुकम्मल वीडियो क्लिप आप लोग देख लें। उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ। तो मेरे वैसे राम आएगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें, मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख ले, मेरे बेटे की कौन सी हिफाजत की है इन्होंने। मुझसे मेरा जवान बच्चा छीन लिया। मैं अपने बच्चे को कहती होती थी बिलाल ना जाओ, कहता अम्मी नहीं, मैं अपने कायद के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मत रोको। मेरे वोट से वो वजीर आजम होगा बेटा, इतना यकीन था उसका। मैं उसे डांटती थी, 1-2 दफा मैंने उसको स्लैप भी किया, लेकिन बेटा वो उस जुनून की सद तक में था कि वो चला जाता था।
जैसा कि आप लोगों ने पीटीआई की शहीद कारकुन की मां का इंटरव्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके बेटे की मौत के ज़िम्मेदार हैं और इमरान खान मुझे बेटा वापस करे किसी भी सूरत। तो आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी बताता चलूँ कि जैसे ही ये कारकुन शहीद हुआ और इसकी लाश इनके घर रवाना की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफद इनके घर गया और इनको पैसे वगैरह देने की ऑफ़र की और कहा कि आप लोग ये कहें कि हम अपने बेटे का केस किसी के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को पता था कि अगर ये केस हुआ तो ये केस उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ जाएगा। इसीलिए पहले फ़ौरन इनके वालिदैन से बयान दिलवाया गया कि हमारे बेटे की जो मौत हो गई है, हम अल्लाह ताला से ही अपने बेटे का इंसाफ मांगते हैं और किसी के ऊपर केस नहीं करेंगे। अब आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब रहीम यार खान पहुँचे। जैसा कि आप लोग वीडियो मनाजर में देख सकते हैं कि इस वक्त साद रिजवी साहब जब ग्राउंड में और जलसागाह में नहीं पहुँचे थे, तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कारकुनान का वहाँ पे जम्मे गफीर था। लाखों लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस जलसे में शिरकत की। हाफिज़ साद रिजवी साहब का वहाँ जलसे में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हाफिज़ साद रिजवी साहब आज भी रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में खिताब करेंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर दानिश ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मकबूल तरीन और कोई जमात नहीं है। आइए मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ। टीएलपी से बड़ी जमात इस वक्त कोई नहीं है। टीएलपी इस वक्त मकबूल तरीन जमात है। इस वक्त टीएलपी का तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो, एक ही मैनिफेस्टो है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बड़ा क्या होगा। और पाकिस्तान की अगर आवाम को आप पूछें तो हर आदमी कहेगा, कौन बेवकूफ़ आदमी कहेगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा के ऊपर एक कॉल के ऊपर हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं।